अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा टॉपिक होने वाला है वो होने वाला है मोशन के बारे में। बेटा, मोशन क्लास 9th की फिजिक्स का पहला चैप्टर है। क्लास 9th की फिजिक्स में और 5 चैप्टर्स है रिलेटेड टू द फिजिक्स, लेकिन उसमें सबसे पहला जो चैप्टर पढ़ता है दैट इज द मोशन। चाहे आप कोई भी बोर्ड ले लो, कोई स्टेट बोर्ड ले लो, सीबीएसई बोर्ड ले लो, एनसीईआरटी बोर्ड ले लो, तो पहला चैप्टर जो साइंस में पढ़ता है क्लास 9th की फिजिक्स पोर्शन में एक्चुअली पढ़ता है दैट्स द मोशन। क्या होता है मोशन? बेटा, ए बॉडी इज सेड टू बी इन मोशन। एक बॉडी को तब कहा जाएगा कि वो मोशन में है जब वो अपनी सराउंडिंग को, जब वो अपनी पोजीशन को चेंज करेगा विद रिस्पेक्ट टाइम। जब एक बॉडी अपनी पोजीशन को चेंज करेगा। आपने एक चलती हुई गाड़ी को देखा होगा, एक चलती हुई मोटर बाइक को देखा होगा, एक चलती हुई वेन को देखा होगा, एरोप्लेन को देखा होगा जाते हुए। तो वो सभी बॉडीज को आप क्या कहते हो? दोज आर इन मोशन। सो अ बॉडी इज सेड टू बी इन मोशन इफ इट चेंजेस इट्स पोजीशन विद द पैसेज ऑफ टाइम। और एक टर्म, इस मोशन के बाद आपको टर्म मालूम होनी चाहिए, रेस्ट। बेटा, क्या होता है रेस्ट? अ बॉडी इज सेड टू बी एट रेस्ट व्हेन इट डज नॉट चेंज इट्स पोजीशन विद द पैसेज ऑफ टाइम। एक बॉडी, जैसे कि ये बोर्ड यहां पे है, पिछले 1 मिनट या 1.5 मिनट से आप देख रहे हो ये बोर्ड अपनी पोजीशन पे है, अपनी जगह पे है, अपनी पोजीशन चेंज नहीं कर रहा है, देन यू कैन से दिस बोर्ड इज एट रेस्ट। सो अ बॉडी इज सेड टू बी एट रेस्ट इफ इट डज नॉट चेंज इट्स पोजीशन विद द पैसेज ऑफ टाइम। जिस पोजीशन में है, जहां पे है, वो उस पोजीशन को चेंज नहीं कर रहा है, उस बॉडी को कहा गया है रेस्ट। फॉर एग्जाम्पल, जब हम ट्रीज को देखते हैं वो हमें लगते हैं रेस्ट में, लेकिन तभी लगते हैं रेस्ट में जब हम खुद रेस्ट में होंगे। चाहे आप गाड़ी के अंदर बैठे हुए हो, चाहे आप एरोप्लेन के अंदर बैठे हुए हो, या आप ऐसे ही बाहर बैठे हो, गाड़ी से बाहर, लेकिन बैठे हुए रुके हुए हो, बैठना जरूरी है, बस रुके हुए हो, तब आपको ट्रीज रेस्ट में लगते हैं, तब आपको हाउसेज रेस्ट में लगते हैं। लेकिन जब आप दौड़ रहे होंगे, खुद मोशन में होंगे, गाड़ी मोशन में होगी, तब आपको वो ट्रीज या हाउसेस या और जो पहली चीजें आपको रेस्ट में लग रही थी, अब वो रेस्ट में नहीं लगी। क्यों? बिकॉज हमें और भी जो 2 टर्म्स पढ़े, दैट इज एब्सोल्यूट रेस्ट और एब्सोल्यूट मोशन। बेटा, क्या होता है एब्सोल्यूट रेस्ट और एब्सोल्यूट मोशन? मोशन और रेस्ट तो समझ लिया, जब पोजीशन चेंज नहीं होगा, जब पोजीशन चेंज नहीं होगा देन दैट्स कॉल्ड एज द रेस्ट। जब पोजीशन चेंज होगा देन दैट्स कॉल्ड एज द मोशन। अब एब्सोल्यूट रेस्ट और एब्सोल्यूट मोशन क्या होता है? एब्सोल्यूट रेस्ट होता है बेटा, अगर हम एक ऑब्जर्वर को देखेंगे, अगर हम इन्हीं ट्रीज को देखेंगे जो हमें लगते हैं अभी रेस्ट में है, जो कि है अभी रेस्ट में, लेकिन वो तब रेस्ट में है जब हम खुद रुके हुए हैं। अगर हम एक रेस दौड़ रहे हैं, या अगर हम एक चलती हुई गाड़ी में उनको ऑब्जर्व कर रहे हैं, जो गाड़ी बहुत तेजी से जा रही होगी, तब क्या फिर भी हमें वो ट्रीज रेस्ट में लगेंगी? नहीं बेटा, तब वो ट्रीज हमें मोशन में लगेंगी। तो एब्सोल्यूट रेस्ट का क्या माने है? बेटा, एब्सोल्यूट रेस्ट का ये माने है कि जो चीज आपको लगेगी, आप पहले गाड़ी से बाहर थे, रुके हुए थे, आपको ट्रीज रेस्ट में लगी। अब आप गाड़ी में जा रहे थे, आप मोशन में थे, आपको फिर से क्या लगा कि जो ट्रीज है वो अब रेस्ट पे नहीं है, वो अब मोशन में है। अगर वो अब भी आपको क्या लगती है? रेस्ट में है, देन रेस्ट वाज एब्सोल्यूट। लेकिन अब वो आपको क्या लग रहे हैं? कि वो मोशन में है। क्यों लग रहे हैं? बिकॉज आप खुद एक मूविंग फ्रेम में हो, आप खुद चलती हुई गाड़ी में हो। तो एब्सोल्यूट रेस्ट क्या होता कि अगर आपको किसी भी, चाहे आप मूविंग फ्रेम में हो या रुके हुए फ्रेम में हो, आप रेस्ट फ्रेम में हो या मोशन वाले फ्रेम में हो, तो आपको क्या लगता है? जिसको आप ऑब्जर्व करते, आपको वही लगता जो होता। मान लो ट्रीज रुके हुए, जब आप खुद रुके हुए, आपको वो रुके हुए नजर आते। लेकिन जब आप जा रहे हो गाड़ी में, फिर भी अगर वो आपको रुके हुए लगते, देन द रेस्ट वाज एब्सोल्यूट। लेकिन तब आपको नहीं लगता है कि वो रेस्ट में है, तब आपको लगता है वो मोशन में है। आपने शाम के वक्त चांद को देखा होगा,
जब आप चांद को देखते हो, जब आप एक जगह रुकते हो तो चांद भी आपको रुका हुआ नजर आता है। जब आप खुद मोशन में होते हो और चांद की तरफ देखते हो तब आपको चांद चलता हुआ नजर आता है। वो क्यों आता है? बिकॉज आप खुद चल रहे हो। तो ना ही एब्सोल्यूट रेस्ट पॉसिबल है, ना ही एब्सोल्यूट मोशन। जैसे मैंने बोला, एब्सोल्यूट रेस्ट वही होता है जैसे किसी भी ऑब्जर्वर को इस कायनात में, इस यूनिवर्स में कोई भी ऑब्जर्वर होता और उसको लगता कि वो चीज रेस्ट में है। अगर वो हर एक ऑब्जर्वर को लगेगा कि वो रेस्ट में है, देन रेस्ट इज एब्सोल्यूट। ऐसे मोशन के बारे में, अगर कोई बॉडी मोशन में है, अगर हर एक ऑब्जर्वर को लग रहा है कि वो मोशन में है, तब जाके हम कहेंगे कि मोशन इज एब्सोल्यूट। But fortunately or unfortunately, neither there is absolute rest nor there is absolute motion. But what we are having, that's called as the relative motion. Now, what is relative motion? बेटा relative motion यही होता है जब एक ऑब्जर्वर एक बॉडी को ऑब्जर्व करेगा और उसे दिखेगा कि वो रेस्ट में है, और इसी बॉडी को कोई और ऑब्जर्वर भी ऑब्जर्व करेगा लेकिन उसे क्या दिखेगा कि वो मोशन में है। When one object with respect to one observer is at rest and the same object with respect to another observer is in motion, then we can say motion is relative. Simple सा एग्जांपल, आप एक गाड़ी में हो, वो गाड़ी मोशन में है, उस गाड़ी में 10-12 पैसेंजर्स है या दैट इज फुल ऑफ पैसेंजर्स, सभी अपने सीट्स पे। अगर बाहर एक गाड़ी से बाहर एक बंदा बैठा हुआ है, उससे कह रहे इन पैसेंजर्स के बारे में बोलोगे, तो वो बोल रहा है ये मोशन में है बिकॉज उसके लिए गाड़ी मोशन में है। लेकिन अगर उन्हीं 10-12 पैसेंजर्स में किसी को कहेंगे कि आप एक दूसरे के बारे में बोलोगे, वो बोलेंगे कि हम रेस्ट में, बिकॉज उनकी सराउंडिंग्स चेंज नहीं हुई, उनका रेस्ट चेंज नहीं हुआ वक्त के साथ, जहां पे वो थे वो वहीं पे। सो दिस काइंड ऑफ सिचुएशन इज सेड टू बी एज मोशन इज रिलेटिव। दिस वाज ऑल फॉर टुडे। Tomorrow will be one another lecture. Thank you. Have a nice day.